बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल अबाउट डेट इंफॉर्मेशन के हवाले से ये क्लास बताऊंगा। आज डेट के हवाले से क्या क्या काम कर सकते हैं, ड्रैग किस तरह से होगी और कुछ कैलकुलेशन के हवाले से ऑप्शंस देखेंगे। और इसके अलावा उसके जो फॉर्मेट होते हैं डेट के, वो किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं और कौन कौन से फॉर्मेट चेंज करके डेट को रखा जा सकता है एक्सेल में और कहाँ से ये चेंज किए जा सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन डेट के हवाले से ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन जो होगी वो आज की इस क्लास के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। सबसे पहले सिंपल अगर हम बात करें डेट इंसर्ट करने की, तो करंट जो डेट हमारी कंप्यूटर में है उसको हम इक्वल टुडे से इंटर करते हैं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, करंट डेट सिस्टम इंसर्ट करने के लिए। और अगर डेट इंटर कर ली हमने, अक्सर हम लोग एक तो ये तरीका है, ठीक है, और जो भी फार्मूला हमने लगाया उसको एडिट F2 से करते हैं। अगर हम इस डेट को ड्रैग करेंगे तो डेट जो टुडे से हमने एंटर करी है वो ड्रैग नहीं होगी, क्योंकि सेल में फार्मूला है, तो जब ड्रैग करेंगे तो टुडे ही रहेगा हर सेल में, तो वो ही डेट हमारे पास शो होगी। एक तो ये मसला है, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। इसमें मसला क्या है? अब इसमें मसला ये होता है कि अक्सर जब हम हैश करते हैं एक सेल में हमारे पास डेट सही आ रही होती है, बाकी ड्रैग करने से हमारे पास इस तरह के हैश बने हुए आ जाते हैं। तो इसको स्पेस ना मिलने की वजह से ये हैश बने हुए सेल में आ जाते हैं। तो इसको डबल कॉलम, उस कॉलम के टॉप में जाएंगे जहाँ उस कॉलम में डेट इंटर है, और जहाँ उसका एंड हो रहा है कॉलम, यहाँ लाइन, इधर डबल क्लिक ऑटो फिट करेंगे तो ये आपकी जो डेट है वो सेल में शो हो जाएगी। जहाँ भी इस तरह की प्रॉब्लम अगर आ रही हो डेट पे काम करते हुए ड्रैग करने से, तो आप उस कॉलम के ऊपर टॉप में जाकर डबल क्लिक करेंगे, कॉलम ऑटो फिट हो जाएगा, उससे आपकी डेट जो होगी वो सही तरह से विजिबल हो जाएगी सेल के अंदर। अच्छा जी, एक तो ये मसला आ गया। दूसरा, इसके अंदर अब जब हम ड्रैग कर रहे हैं तो वो सेम डेट रिपीट हो रही है हमारे पास, भी मैंने बताया आपको। और ड्रैग के लिए हम शिफ्ट के साथ सेल सेलेक्ट करके कंट्रोल D भी कर सकते हैं ड्रैग के लिए। और इसको अगर हम अपडेट करके ड्रैग करना चाह रहे हैं तो फिर हम इस तरह से कर सकते हैं कि इस डेट में जिसमें टुडे लगाया है सेल में इक्वल नेक्स्ट सेल में आ जाए, और अगर कॉलम में ड्रैग करनी है तो नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे, और अगर रॉ में ड्रैग करनी है तो फिर राइट साइड के ऊपर उसको फिल करेंगे, तो +1 करेंगे तो फिर ये ड्रैग हो जाएगी। अब आज जो डेट होगी कंप्यूटर में सेट आपकी टुडे से वो एंटर होगी, और फिर +1 कर दिया, फिर ड्रैग। तो इस तरह से ड्रैग हो सकती है। उसके बाद आपको जहाँ तक ये काम करना है, डेट हमें पता है क्यों ज़रूरी है, टाइम फॉर्मेट, अटेंडेंस के लिए, और कोई भी ऐसा डेट वाइज अगर रिकॉर्ड हमें बनाना है एक्सेल में तो उसके लिए लाजमी डेट के ऑप्शन यूज़ किए जाते हैं। तो इसके हवाले से जो भी कन्फ्यूजन है या जो यूज़ करते हैं और उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बिगिनर्स हैं, एडवांस इंटरमीडिएट लेवल्स हैं, उन सब की इंशाल्लाह वीडियो देखने के बाद सारी कन्फ्यूजन्स प्रॉब्लम सब दूर हो जाएंगी। ठीक है जी, तो तफसील से देखिएगा पूरी कंप्लीट वीडियो, इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इन ऑप्शंस के हवाले से सारी। तो इसको हमने ड्रैग कर लिया इस तरह से, जहाँ तक भी आपको मंथली रिकॉर्ड बना रहे हैं डेज का वो आप बना सकते हैं। इसी तरह राइट साइड पे आ जाएंगे, इक्वल +1 करेंगे, और यहाँ से इस तरह राइट साइड भी आप बना सकते हैं इसको इस तरह। अभी देखें मैंने ये बात करी थी, अगर हम ड्रैग करके उसको फिल करते हैं डेट को तो हैश बने हुए आ जाते हैं, तो ये वही मसला आ गया। अब आपको अगर इस तरह जैसे बहुत सारे कॉलम्स के अंदर ये हो गया, आपने ड्रैग कर लिया एंड तक, तो अब इसके लिए क्या है कि कॉलम को सिलेक्ट करेंगे सही करने के लिए, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, और हमें जल्दी काम करना होता है और टाइम को सेव करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है, यहाँ 1 शुरू हो रहा है, इसके ऊपर इसको ब्लैंक को सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑल जितनी वर्कशीट के अंदर रॉ और कॉलम है सारी सिलेक्ट, किसी भी एक कॉलम पे डबल क्लिक, तो इस तरह आपकी ऑटो डेट जो होंगी वो सारी कॉलम फिट से सही हो जाएंगी। सही है जी, तो ये मसला इस तरह से सॉल्व होगा। अब इसमें दूसरा मसला क्या आता है? दूसरा मसला ये आता है, अगर हम इसका मंथली रिकॉर्ड बनाते हैं, 13 से शुरू हुआ, फर्स्ट कर लें, फर्स्ट से आपने शुरू करा, ये टुडे थी ना, इसलिए हमारे पास आज की डेट से शुरू हुई, लेकिन अगर हम फर्स्ट से इसको शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी देख लें, इस मसले को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ और मैं बता दूं, जब भी हम डेट इंटर करते हैं सेल के अंदर तो पहले हमारे पास मंथ होना चाहिए। आप अक्सर इस तरह लिख लेते हैं 28/5/20, ठीक है जी, पहले हम डेट लिख लेते हैं और फिर उसके बाद मंथ और उसके बाद ईयर। तो ये हमारी
डेट फॉर्मेट कंडीशन नहीं है। अक्सर इस तरह से जब डेट इंटर करते हैं तो यहाँ जर्नल फॉर्मेट ही लिखा हुआ दिखा रहा होता है, और इस तरह की जब डेट होती है तो इसके अंदर कोई भी कैलकुलेशन नहीं होती। जब भी आपको एक्सेल में डेट इंटर करनी है तो ये लाजमी याद रखें, फर्स्ट मंथ फिर डेट और फिर ईयर। जो डिफ़ॉल्ट एक्सेल में फॉर्मेट सेट होता है वो ये होता है। और इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगा क्यों ज़रूरी है डेट फॉर्मेट में ही हमें इंटर करना है, और फिर बाद में हमारे ये प्रॉब्लम ना हो या इस तरह की मिस्टेक्स जो हम कर देते हैं तो बाद में हमें फेस करना पड़ती हैं। वो क्या होती हैं प्रॉब्लम्स, जैसे अब इस डेट से हमें कुछ कैलकुलेट करना है, इक्वल प्लस 1 नहीं होगा, एरर आ गया, ठीक है जी। और अगर यही डेट में इस तरह लिखूं 2, 28 और 1, ऑटो इसने स्लैश बना दी है इसके, और ये डेट फॉर्मेट होगी। और यहाँ अगर आप जर्नल की जगह चेक करें तो डेट लिखा हुआ आ जाएगा, और इधर आप जो भी आप फार्मूला अप्लाई करेंगे इसके अंदर कैलकुलेशन में वो आपका अप्लाई होगा। देखिए नेक्स्ट डेट आ गई 28 मार्च, 28 फरवरी महीना है, और 1 करा मैंने, 1 मार्च आ गया लिखा हुआ। तो इस तरह की मिस्टेक और इस तरह का जो डेट इंटर करने का तरीका है ये ख्याल रखिएगा ना हो इस तरह की मिस्टेक। और डेट जो तरीका है इंटर करने का उसी तरह से आप इंटर करें, तो ये भी मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है जी। जब भी आपको इंटर करनी होगी डेट, पहले मंथ फिर डेट और फिर ईयर होता है एक्सेल के अंदर। अब फर्स्ट जैसे मैंने यहाँ से 1 मार्च से बनाना है, तो मैं इस तरह अगर हम ये चाहते हैं कि पहले डेट आए फिर मंथ आए और फिर ईयर है, तो हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं कि फर्स्ट के साथ डैश कर दें और अल्फ़ाबेट में मंथ बता दें आप, तो ये डेट उसको उठा लेगा। नंबर्स वाली डेट अगर हम फर्स्ट डेट और मंथ और ईयर लिखेंगे वो नहीं उठाएगा। और अगर आप इस तरह से डेट फॉर्मेट लिखेंगे, पहले डेट और मंथ नेक्स्ट आप लिखेंगे अल्फ़ाबेट्स में, तो ये डेट फॉर्मेट उठा लेगा इसको, सही है। अगर आप इसको चेक करें सेल क्लिक, तो यहाँ पर कस्टम लिखा हुआ आ जाए, क्योंकि इसका जो नॉर्मल डेट अगर लिखी हुई आती तो मंथ डेट और ईयर वाले फॉर्मेट पे डेट आती, लेकिन जब इस तरह का ये फॉर्मेट है तो ये एक्सेप्टेबल है एक्सेल के अंदर कस्टम फॉर्मेटिंग डेट में। और इसको हम अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ से हम मोर फॉर्मेट नंबर में आ जाएंगे। कुछ डेट ऐसी हैं जो हम अपने हिसाब से फॉर्मेट में बना सकते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला फॉर्मेट इसमें मौजूद है। डी डेट और एम 3 मतलब एम का होता है कि अल्फ़ाबेट्स, और फिर डैश वाई, तो ये इसकी जो डेट कैटेगरी कस्टम है उसमें ही मिलते हैं। और यहाँ पर बाकायदा डेट फॉर्मेट्स हैं, और इस तरह से भी सारे डेट फॉर्मेट्स हम इसमें रख सकते हैं। सिर्फ अगर हम चाहते हैं कि डेट और मंथ आए तो ये वाला फॉर्मेट, और अगर जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं ये डिफ़ॉल्ट उठा लेता है जिसमें डेट लिखा हुआ होता है। ये नंबर के अंदर हम चाह रहे हैं ये वही आ गया हमारे पास मंथ और डेट, और इसकी तरह हम चाह रहे हैं ईयर और मंथ और डेट, तो ये वाला फॉर्मेट, और बाकी फुल मिल नाम के साथ लिखा हुआ फॉर्मेट। तो ये इन सभी फॉर्मेट को आप 1 बाय 1 क्लिक करके चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। मैंने तरीका बता दिया, डेट में आ जाएंगे और यहाँ से क्लिक कर करके आप चेक करें, ओके करें, तो यहाँ देखें इस तरह से लिखी हुई डेट में सेल में डेट लिखी हुई आ जाएगी आपकी। और यहाँ से इसको बाकायदा इन ऑप्शंस में जनरल से जाके इन दोनों ऑप्शन से भी चेंज कर सकते हैं। ये लॉन्ग डेट फॉर्मेट है जो यहाँ आ रहा है, शॉर्ट करेंगे तो ये इस तरह, और बाकी और मज़ीद बहुत सारे फॉर्मेट्स मैंने बता दिए कहाँ से जाएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट, और यहाँ से सारी डेट कैटेगरी के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो और मज़ीद फॉर्मेट भी इसमें मौजूद हैं। ये सारे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले डेट के हवाले से, क्योंकि मेरी आज की ये क्लास अपलोड मैंने कहा है मैं कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें मुझे बतानी थी इसके अंदर, ताकि ये सब कन्फ्यूजन्स जो हैं जो यूज़ हो सकते हैं, जो तरीके हैं, अक्सर कुछ स्टूडेंट्स को इसमें मसले आते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, ये इस तरह और इस तरह, तो ये सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए वीडियो मैंने बनाई है। और वीडियो लाइक कर दें, और जो है अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी इन सारी इन्फॉर्मेशन को देख सकें और सीख सकें, ठीक है जी। अब यह है, इसके अलावा अगर आपको अपना कस्टम कुछ फॉर्मेट देना है तो हम यहाँ कस्टम में चले जाते हैं। कस्टम में आ जाएंगे तो यहाँ पे भी कुछ फॉर्मेट एम मंथ होते हैं, वाई ईयर, DM, ये सारे फॉर्मेट है। अभी इसको भी देख लेते हैं, फिलहाल अभी ये स्टॉप कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैंने जिस तरह लिखी थी Ctrl+Z, ये वाला फॉर्मेट लिखा था, और बता रहा था मैं कि अगर आपको फर्स्ट डेट और मंथ और ईयर लिखना है तो इस तरह आप एक्सेप्ट करवा सकते हैं सेल में, ठीक है। फर्स्ट डेट और अल्फ़ाबेट में मंथ और फिर ईयर, और फिर इसको हम ड्रैग करेंगे +1, ठीक है जी।
तो ये वाला फॉर्मेट अब लिखने के बाद जब हम बराबर सेल में आके +1 कर रहे हैं तो लास्ट फॉर्मेट डेट ये वाला था, तो इसी तरह से लिखा हुआ है, इस तरह नहीं आ रहा। तो इस तरह का फॉर्मेट लाने के लिए इस सेल में Ctrl+Shift+3। अब यही मुझे 31 तक ड्रैग करना है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेल के एंड पे लेके जाएंगे और ड्रैग करेंगे, जाहिर सी बात है। कहाँ तक ड्रैग करना है चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अप्रैल लग गया, अप्रैल तक नहीं है, ज़्यादा है अप्रैल, हमें चाहिए यहाँ तक। 1 अप्रैल के बाद से नहीं चाहिए, तो इधर क्लिक करेंगे, Ctrl+Shift+Right, इन सबको डिलीट कर दिया मैंने कीबोर्ड से। और फर्स्ट सेल से लास्ट सेल पे जाने हैं तो Ctrl+Shift सेलेक्ट करते हुए जाने, तो Ctrl+Shift+Right, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। और ऑटो फिट का बताना था, ऑटो फिट पहले यहाँ से सेलेक्ट कर लें ऑल, और फिर डबल क्लिक कर लें, तो ये सारी डेट विजिबल हो जाएंगी सेल में। और यहाँ से अब देखें, अगर हम प्रिंट आउट की बात करें, चाहे हम मंथली रिकॉर्ड पे काम कर रहे हैं, अब जिस हवाले से भी हमें काम करना है, अटेंडेंस का रिकॉर्ड बना रहे हैं या डेली रिकॉर्ड को कोई मेंटेन कर रहे हैं, मंथली टाइम शीट का बना रहे हैं, तो डेट उसमें लाजमी हमें ड्रैग करनी है। लेकिन मसला यहाँ पे याद है, अगर हम फुल में डेट इंटर करके इसको ड्रैग कर रहे हैं तो ये क्या एक पेज पे प्रिंट होकर आ जाएगी आसानी से, क्योंकि एक पेज जो है वो A4 होता है जिस पर हम प्रिंट आउट निकालते हैं, तो ये A4 पे प्रिंट होकर आ जाएगी इतनी बड़ी डेट। इसको देखने के लिए फाइल में जाए, प्रिंट में जाए, पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। 1 से लेकर 9 तक आ रही है। अगर मैं इसको लैंडस्केप भी करूँ, ये पोर्ट्रेट होता है, तब भी नहीं आएगी। 12 तक आ रही है, तो ये तो मुश्किल हो जाएगा प्रिंट आउट करना। अक्सर जो काम हम करते हैं MS वर्ड में या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो प्रिंट आउट के हवाले से किया जाता है, यानी प्रिंट लेआउट पे करते हैं और उसका प्रिंट भी किया जाता है लाजमी काम कंप्लीट करने के बाद। तो ये किस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं, तो इसका भी एक सोल्यूशन है, इसके लिए हम क्या करेंगे काम। फिर अब हमारी डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें एंट्री कितनी करनी है सेल में। अगर हमारे ज़्यादा एंट्री है तो हम डेट को शॉर्ट नहीं रख सकते हैं, ठीक है जी। और अगर हमारे एंट्री कम है, यानी जो स्पेस आ रही है, अगर हम चाहें तो यहाँ पर सिर्फ 1 2 दिखा सकते हैं, या सिर्फ डेट और मंथ दिखा सकते हैं, ईयर नहीं चाह रहे हैं हम, नहीं आए तो हमारी स्पेस बन जाएगी। क्योंकि ईयर से भी अगर हम 2 कैरेक्टर हर सेल से हटाते हैं तो काफ़ी स्पेस हमारी बच जाएगी। क्योंकि ईयर और एक फुल ईयर हम लिख के भी किसी एक सेल में मेंशन कर सकते हैं कि ये 2021 का डेटा है, तो ईयर जो हर सेल में आ रहा है या मंथ जो हर सेल में आ रहा है, तो वो अगर हम चाह रहे ना आए, सिर्फ हमारे पास 1 लिखा हुआ है लेकिन वो डेट फॉर्मेट के अंदर ही, तो इस तरह से हमारा प्रिंट जो होगा वो एक पेज पे हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने बता दिया कि इसको करने से पहले बाकी जो हमें काम करना है और सेल के अंदर, तो उसको लाजमी देखना है। अगर डेटा हमारा ज़्यादा बड़ा डेटा है तो फिर हम डेट शॉर्ट करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम डेट शॉर्ट करेंगे तो चले मार्च और ईयर हट गया हमारा मंथ, इतना तो हो गया। लेकिन अगर बाकी डेटा बड़ा है तो फ़ायदा क्या है, फिर ऑटो फिट करेंगे तो डेटा फिर हमारा कॉलम बड़ा हो जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो ये जब आप काम करेंगे तो ये उसी वक्त पता चलेगी आपको। लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन है कि 1 2 एंट्री करनी है हर सेल में, तो फिर हम डेट शॉर्ट कर सकते हैं, मंथ ईयर हटा सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके लिए क्या होगा, अब इसका तरीका ये होता है, ऑल सेलेक्ट कर लें, ठीक है जी, पूरी डेट जहाँ तक आपने ड्रैग करी हुई है मंथली, और इसका फॉर्मेट शॉर्ट करने के लिए वही नंबर फॉर्मेट, और यहाँ से मोर Ctrl+1 भी कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट कस्टम में आ जाए। और यहाँ से ये जो आ रहा है MMY, इसको हटा के 2 दफ़ा D कर दें बस। यहाँ पर 2 दफ़ा D का मतलब होता है 01 02 से डेट फॉर्मेट स्टार्ट करें। और अगर 3 दफ़ा कर दूंगा तो यहाँ पर जो होगा फिर डे लिखा हुआ आ जाएगा, मंडे ट्यूसडे थर्सडे। और अगर 1 टाइम D करूँगा तो 1 2 3 के फॉर्मेट से आएगी। तो ये भी सारे तरीके हैं। और अगर 4 दफ़ा D कर दूंगा तो फुल जो होगा वो डे लिखा हुआ आ जाएगा। चलिए ये भी करके देख लेते हैं। अब देखें यहाँ पे 4 दफ़ा D करा, यहाँ पे प्रीव्यू आ रहा है, 3 दफ़ा D शॉर्ट में मंडे आ रहा है, 2 दफ़ा D 01 आ रहा है, 1 दफ़ा D 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी समझने के लिए ईजी है ये, आपको मैंने समझा दिया। ओके करते हैं, 2 दफ़ा D नंबर्स में मैं चाह रहा हूँ 1 2 3 इस तरह लिखी हुई आ जाए। अब देखें, अब ऐसा नहीं है कि आप समझेंगे 1 लिख के ड्रैग कर लेते, इतनी सब मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तो ये देखने में 1 है जो सेल में आ रहा है, लेकिन ये है प्रॉपर डेट। जिस
उसका फॉर्मेट शॉर्ट हमने किया है तो उसकी वजह से ये सेल में नंबर्स बने हुए आ रहे हैं, वरना ये पूरी अगर प्रॉपर देखें तो हम डेट फॉर्मेट ही है सेल के अंदर, विजिबल सिर्फ हमारे पास 1 2 3 हो रहा है, वरना अगर एक सेल में चेक करें पूरी डेट फॉर्मेट ही है। और डेट फॉर्मेट का मैंने फ़ायदा बता दिया था, जब भी आप उसमें कैलकुलेट करेंगे तो फुल डेट ही उसके अंदर लिखी हुई आएगी आपके पास, या ईयर जो भी आप कैलकुलेट करेंगे उसके अंदर वो अपडेट होगी। ठीक है जी। अब स्पेस कितनी मिल गई हमें, इसको कैसे कंट्रोल कवर करेंगे, मैंने बताया था यहाँ से ऑल सेलेक्ट और किसी भी एक कॉलम पर डबल क्लिक, बन गई स्पेस। अब देखें पेज पे आ रहा है, बिल्कुल आसानी से आ रहा है, बल्कि और अगर मैं चाहूँ तो इसको बड़ा कर सकता हूँ, यानी इतनी तंग करने की भी कॉलम ज़रूरत नहीं है। अच्छी खासी हमारी लैंडस्केप पोजीशन के अंदर कॉलम बच रहे हैं, तो इसको और आप मज़ीद चौड़ा कर सकते हैं। ठीक है जी, जिस हिसाब से होगा। या फिर अब देखें जैसे यहाँ तो 25 आ रही है, फिर मैं जाऊँगा कॉलम छोटा करूँगा, फिर हो सकता है 29 तक आए, 28 तक फिर जाऊँगा, फिर ये करूँगा, तो ये कब तक करता रहूँगा मैं, क्योंकि मेरे पास तो टाइम है नहीं, तो शायद आपके पास भी टाइम नहीं हो, बहुत कीमती होता है टाइम सबका, तो इस तरह से मजाक हम कब तक करेंगे, काम करना है, बल्कि सॉरी मजाक तो नहीं करना ना। तो इसके लिए फिर ये होता है, यहाँ पर हमारे पास नो स्केलिंग और यहाँ पर दिया होता है फिट शीट 1 पेज। जब ये हो जाएगा तो यहाँ ऑटोमेटिक ये डायरेक्ट उसको एडजस्ट कर देगा 31 तक। लेकिन ये फिट शीट का ऑप्शन जब ही यूज़ करिएगा कि जब पॉसिबल हो कि ये एक पेज पर काम आ सकता है। कुछ एक्सपर्ट भी होते हैं तो वो स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, कुछ एक्सपर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सारे नहीं, अपने आप को समझ लीजिएगा। तो वो ऐसे होते हैं, उस जो अभी पहले वाली कंडीशन थी ना जिसमें फुल डेट आ रही थी, जो तकरीबन 3 पेज का काम था, तो वो जाकर उसकी कोशिश करेंगे यहाँ से जाके मैं फिट पेज कर लूँ, ताकि सारी कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़े किसी तरह की। तो उसका एक नुकसान ये भी मैं बता दूँ, ये जो आपका एक पेज में आ रहा है ना, ये ऐसा काम है कि एक पेज पे हमने एडजस्ट किया है इसका, तो हम ला रहे हैं इसको, ये सही है। पहले कंडीशन उसकी इस तरह लेकर आए, बना के रखी है, तो हमने इसको ऑटो फिट किया है ताकि एक पेज में आ जाए, इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करें बार बार देखकर प्रीव्यू में। लेकिन अगर वो 3 पेज वाली कंडीशन से आप ऑटो फिट कर देंगे तो ये बिल्कुल छोटी छोटी माइक्रो बनी हुई आ जाएगी, तो ऐसी गलती नहीं करिएगा। जो भी 3 पेज का या 2.5 पेज का काम हो, आप समझे ऑटो फिट से हम एक पेज में लिए तो वहाँ पर आपका काम सारा आउट हो जाएगा, बिल्कुल नंबर इस तरह से प्रिंट आउट के अंदर आएंगे जिसमें वो समझ में ही नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी, यहाँ तक ये मसला हल हो गया। अब डेट फॉर्मेट के लिए मैंने बता दिया, अगर आप चाह रहे हैं सिर्फ डेट तो इसके लिए फिर मैंने आपको DD बता दिया। ऑल सेलेक्ट इसलिए फॉर्मेट लिखा हुआ नहीं आ रहा, ऑल सेलेक्ट, यहाँ से सिर्फ डेट सेल करेंगे, आप इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको मन भी चाहिए तो फिर यहाँ से मन 3 दफ़ा, अगर अल्फ़ाबेट में चाहिए तो यहाँ पे इस तरह देखें फॉर्मेट साथ जो भी आप लिख रहे हैं फॉर्मेट यहाँ आ रहा है आपका। अगर 2 दफ़ा करेंगे तो इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा। जैसा आपको अच्छा लगे डेट फॉर्मेट वो आप इधर सेल के अंदर ला सकते हैं। ठीक है जी, अपने हिसाब से ये तरीका था डेट फॉर्मेट बनाने का। और बने बनाए अगर आपको चाहिए तो मैंने बता दिया, डेट इधर से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और कस्टम में भी जो DD MM YY है ये सब डेट के फॉर्मेट है। और ये एक फॉर्मेट होता है डेट एंड टाइम का जो एक साथ आ रहा होता है इसके अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ। फ़िलहाल ये जो था हमारा डेट फॉर्मेट का ये हो गया ऑप्शन। और इसके बाद जो मैंने कहा था कि एक सेल में हम दिखा सकते हैं कि किस मंथ का है या फिर सिर्फ मंथ और ईयर, ये आ गया। तो ये जो हर सेल में मंथ ईयर था ये सेव हो गई जगह हमारी, और एक सेल में हमने दिखा दिया कि ये हमारा मार्च 2021 का डेटा आ रहा है, ये जो डेट्स हमारी ड्रैग हुई हुई है। तो यहाँ तक तो बात हो गई फॉर्मेट्स की, डेट ड्रैग करने की, किस तरह से हम टेक्निक्स को कर सकते हैं यूज़ डेट के हवाले से काम करते हुए, ये मैंने बता दिया। टुडे से डेट ड्रैग करने का बता दिया। अब नेक्स्ट कुछ और चीज़ों को समझते हैं डेट के हवाले से। फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं मेरा चैनल है शहाब इस्लाम यूट्यूब, उसको सब्सक्राइब के बटन में क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन का ऑप्शन आ रहा होगा उस पर भी लाजमी क्लिक करें, जो भी आने वाली वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन के लिए। और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है जी, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगर मैं कोई डेट इंटर करता हूँ सेल में, और इस डेट के अंदर से मुझे नहीं पता, हो सकता है अगर हम पुरानी कोई डेट इंटर कर दी 2000 की, अब 1 मार्च और 2001 कर लेते हैं, चलें, ये ना 20 लिखा हुआ दिखाएगा।
1 मार्च 2001 इस दिन क्या था, यानी डे हमें देखना है, ठीक है। और डे के बाद हम मार्च है, मंथ तो हमें समझ में आ गया, और ईयर, तो इसको अलग देखने के लिए सेल में, ठीक है जी, सेपरेट कर लेते हैं। डे कर लेते हैं और मंथ, ईयर, ये आ गई डेट, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं डेट में से डे अलग करने के लिए और फॉर्मेट देखने के लिए कि डे क्या था इसका, डेट में से टेक्स्ट फंक्शन यानी फॉर्मेट बताता है ये हमें फिर। सही है जी, डेट के अंदर से डे फॉर्मेट निकालना है, मंथ फॉर्मेट निकालना है, ईयर फॉर्मेट निकालना है, तो इसके लिए हम टैक्स फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है जी। इक्वल टैक्स ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट डेट, A2 के अंदर डेट आ रही है ये, कॉमा, और डे के लिए इन्वर्टेड कॉमा में हम टाइप करते हैं 3 दफ़ा D ब्रैकेट क्लोज एंटर, ठीक है जी। और यही डेट फॉर्मेट जहाँ तक आपने एंट्री करी हुई होगी वहाँ तक के डेज आप देख सकते हैं कि इस दिन क्या डे थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें मंथ, तो सेम यही फॉर्मूला आ जाएगा और यहाँ पर हम कर देंगे इसको, मंथ का तो हम डायरेक्ट मंथ से भी निकाल सकते हैं 3, और अल्फ़ाबेट टेक्स्ट फॉर्मेट्स यानी लिखा हुआ चाहिए तो फिर इस तरह से कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा 3 दफ़ा, M फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज ड्रैग, और इसी तरह ईयर आ जाएंगे इक्वल टैक्स डेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ईयर फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज और ड्रैग। तो टैक्स फार्मूला जो है वो इस तरह का काम करता है जो बहुत आसानी से हमें डे बता सकता है, मंथ और ईयर। तो टैक्स की भी आपने फार्मूले की कमांड देख रही होंगी कि किस तरह से इसको हम यूज़ करके डेट जो सेल में इंटर हुई हुई है उसका प्रीवियस जितना भी ईयर का रिकॉर्ड है उस दिन का डे और मंथ और ईयर का रिकॉर्ड हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं और ज़बरदस्त और बहुत इंफॉर्मेटिव ऑप्शंस की, वो भी डेट के हवाले से ही है। और इसके लिए जो हम नॉर्मली बहुत मुश्किल से कर सकते हैं काम, यानी नॉर्मल नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल से होगा वो काम हम बहुत नॉर्मल और आसानी से कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, अब जैसे हमने कोई डेट इंटर करी सेल में, अब यहाँ मुझे डेट इस तरह से ड्रैग करनी है जहाँ हमारे पास सैटरडे संडे नहीं आए, तो ये कैसे मुमकिन है, हम तो सिंपल ही ड्रैग करेंगे। अब हमें क्या पता है कि भाई सैटरडे संडे कहाँ आ रहा है, तो इसको मैंने बताया भी टैक्स फार्मूले से चेक कर सकते हैं। सिलेक्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और डी, अब जहाँ जहाँ सैटरडे होगा वहाँ वहाँ वो लिखा हुआ आ गया। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि 1 फ्राइडे, अब ये वीकेंड है तो वीकेंड अक्सर ऑफ होते हैं सैटरडे संडे कंपनीज में, तो ये ड्रैग ही ना हो, मुझे सिर्फ वर्किंग डेज ड्रैग करने हैं। मैं चाह रहा हूँ जहाँ 1 हो फ्राइडे तो सैटरडे संडे के बाद डेट हमारी मंडे से 4 से आए, फिर यहाँ पर आ जाए तो सैटरडे जैसे 8 है तो फिर 11 से आ जाए। ये कैसे मुमकिन है, ये क्या पॉसिबल है एक्सेल में? तो जी हाँ बिल्कुल है, यही मैंने आज की इस क्लास के स्टार्ट में बताया था। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी आज की इस क्लास में, तो वीडियो देखते रहिए कंप्लीट, और इंशाल्लाह बहुत सब कुछ सीखने को मिलेगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो जी हाँ बिल्कुल ये मुमकिन है। और ठीक है जी, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फिर फर्स्ट जो हमने डेट इंटर करी हुई है ये सिर्फ लिख लेंगे हम यहाँ पर, और फिर उसके बाद जहाँ तक डेट इंटर करनी है फर्स्ट से शुरू हो रही है इसको फर्स्ट से शुरू कर लेते हैं। Ctrl+X कट और Ctrl+V पेस्ट, और कहाँ तक चाहिए, पूरी मंथली चाहिए हमें, तो 30 तक, मैं 31 तक ड्रैग कर सिलेक्ट कर लेता हूँ। और मुझे किस तरह चाहिए, मैं चाह रहा हूँ सैटरडे संडे इसके अंदर ऐड ना हो। तो होम मेन्यू में हमारे पास एक फिल ऑप्शन होता है, बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है ये, शायद इस कमांड के बारे में आपको पता भी ना हो। और फिल ऑप्शन जो होता है हमारे पास, यहाँ पर एक ऑप्शन सीरीज़ होती है, सीरीज़ के अंदर जाएंगे, जब डेट सेल में एंटर होगी तो यहाँ पर डेट क्लिक हुआ आएगा, और यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ होगा डे। डे में अगर मैं ओके करूँगा तो 2 3 4 ड्रैग डायरेक्ट होकर आ जाएगी डेट।
सही है जी। और इस फार्मूले को भी मैं कट कर लेता हूँ फर्स्ट सेल से, और अब मैं इसको एंटर ब्रेक कर रहा हूँ। तो ये तो नॉर्मल डेट होकर आ जाएगी सारी, ठीक है जी। उस मंथ के अंदर कौन से डेट को कौन सा डे ये लिखा हुआ है। अब मैं इस डेट को रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, और दोबारा से मैं 31 तक इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसी ऑप्शन में दोबारा सीरीज़ में आए। अब मैंने कौन सा क्लिक किया, डे, तो उसमें तो नॉर्मल जैसे ड्रैग करके डेट लाते 2 3 इस तरह आ रही थी। अब अगर मैं डेट क्लिक करके यहाँ वीक डे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, इसमें वही होगा जो अभी मैं आपको बता रहा था और आपसे पूछ रहा था कि ऐसा होगा सैटरडे संडे के अलावा। तो हम नॉर्मल अगर डेट ड्रैग करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, कैसे हम सैटरडे संडे हटा सकते हैं। ये हमारा क्विकली इंसर्ट करेगा सैटरडे संडे के अलावा तमाम डेट्स को, ऑप्शन जो है, ठीक है। ये ऑप्शन क्विकली इंसर्ट करेगा सैटरडे संडे के अलावा ऑल डेट को। तो ओके करके देखते हैं, ठीक है जी। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे भाग गए, गायब हो गए। जहाँ जहाँ सैटरडे संडे थे तो वो नहीं होंगे अब यहाँ। ये मैंने टैक्स इसीलिए लिख के दिखाया, पहले समझा दिया, लिख के इसीलिए दिखाया था ताकि ये ऑप्शन भी आपकी समझ में आ जाए। तो ये एक ऐसा ऑप्शन वाहिद एक्सेल के अंदर दिया हुआ है, डेट को वीक डे के अलावा अगर हमें ट्रैक करनी है तो इस ऑप्शन की मदद से हम कर सकते हैं, ठीक है जी। जहाँ सैटरडे संडे होंगे वो स्किप हो जाएंगे। अब एक और इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं वो भी देख लें, वो भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं और टाइम सेविंग ऑप्शंस हैं हमारे, जो नॉर्मल हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। ये देखें यहाँ पे डबल क्लिक का मसला आ गया, इसको डबल क्लिक से सही करें और इसमें आ जाएंगे, सीरीज़ में आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास मंथ, अब अगर हमें सिर्फ चाहिए कि डेट और मंथ सेम रहे, डेट और ईयर सेम रहे, सिर्फ मंथ अपडेट हो, तो वो भी इसी ऑप्शन से हो सकता है, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। कर तो सकते हैं और तरीके से भी, लेकिन जो चीज़ मुश्किल है तो वो फिर आपको करने में टाइम लगेगा। ये अगर ऑप्शन दिया हुआ इसी तरह से काम करने का तो आप क्यों नहीं करेंगे ये, और जब ही करेंगे जब इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, आपको इन्फॉर्म किया हुआ होगा। तो ये वीडियो इसीलिए है ताकि इन सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिले आपको, हर चीज़ की, हर एक्सेल ऑप्शंस की स्ट्रॉन्ग हो आपका और अवेयरनेस हो। तो ये वीडियो मेरी ये भी और इसके अलावा भी जो वीडियो होती है, मेरी कोशिश ये होती है कि सारी इसी तरह की इंशाल्लाह वीडियो अपलोड हो जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड हो और आपको एक्सेल अवेयरनेस और एक्सेल में काम करने का तजुर्बा हो, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब सिर्फ ईयर अगर मैं अपडेट करने में चाह रहा हूँ, डेट और मंथ सेम रहे, तो फिर वही फिल में आ जाए, सीरीज़ के अंदर जाए ईयर। तो यहाँ पर ईयर क्लिक करेंगे, ओके। तो सारी की सारी जो होंगी हमारी ईयर की जो होंगी वो अपडेट होकर आ जाएंगे, जहाँ तक सिलेक्ट किया हुआ होगा, डेट और मंथ सेम रहेगा हमारा, ठीक है जी। तो ये सारे तरीके थे डायरेक्ट फिल करने के ऑप्शन, सैटरडे संडे के अलावा, या सिर्फ मंथ अपडेट करना है, डेट ईयर सेम रखना है, या सिर्फ ईयर अपडेट करना है, डेट मंथ सेम रखना है। तो ये वो तरीके थे, ठीक है जी। मज़ा आ रहा है ना सीखने में को, जो सारी इन्फॉर्मेशन आज मिल रही है। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी होना चाहिए और इस वीडियो को इसी तरह से रिस्पॉन्स भी मिलना चाहिए, और लाजमी अपने साथ दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे भी इसको वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि उन सबको भी सब चीज़ों के बारे में पता चले और वो लोग भी सीख सकें, ठीक है जी। तो वीडियो को शेयर भी लाजमी करें और लाइक भी ज़्यादा से ज़्यादा लाजमी करें। अब इसी तरह का डेट के अंदर से हमें कैलकुलेट करना है, ईओ मंथ फार्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं कि एंड डेट क्या है हर मंथ की। अब जैसे हमारे पास यहाँ फर्स्ट शुरू हो रही है तो इसके साथ वाले सेल में आके हम एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ईओ मंथ से ये होगा, आप सेल सेलेक्ट करेंगे, डेट कॉमा और 0 लगा देंगे। तो उस जो डेट सेलेक्ट कर रहे हैं मंथ की एंड डेट क्या है तो वो लिखी हुई आएगी यहाँ। अब अगर नंबर फॉर्मेट में आंसर आए तो आपको मैंने बता दिया फॉर्मेट, आपको डेट कहाँ से सेलेक्ट करना होता है, नंबर सेक्शन या फिर Ctrl+Shift+3। तो इस तरह से अब ये इस डेट सेल को सिलेक्ट करा तो इस सेल में जो डेट है उस मंथ की एंड डेट 31 मार्च ड्रैग कर लेंगे। अब जहाँ तक ये फिल हुआ होगा तो कौन से मंथ की एंड डेट क्या है वो पता चल रही है। अब जुलाई 31 होता है, 31 अगस्त है, 30 सितंबर है। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चले, फैब है, 28 है, 23, ठीक है जी। तो ईओ मंथ फंक्शन जो होता है हर डेट की एंड ऑफ मंथ यानी मंथ की एंड डेट बताता है आपको, ठीक है जी। इसी तरह कुछ बात कर लेते हैं हाईलाइटिंग की। जो डेट आपने एंटर करी हुई है सेल में, आप उसका टुमारो, टुडे, यस्टरडे या आने वाले मंथ या जो भी इस तरह के आपको देखना है फॉर्मेट्स,
तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब जैसे मैं यहाँ पे जैन की जगह कर रहा हूँ, फैब, अभी फैब चल रहा है तो इसलिए मैंने इसको ड्रैग किया। अब इसको कॉलम को सिलेक्ट करके मैं चाह रहा हूँ टुडे हाईलाइट हो, करंट हाईलाइट हो, और यस्टरडे या दिस वीक, नेक्स्ट वीक, कोई भी डेट आपने कॉलम में एंटर करी हुई है रो में, उसको सिलेक्ट करें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट में जाएंगे, यहाँ पे दिया हुआ अ डेट अक्यूरिंग, इस ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे यस्टरडे दिखा रहा है। यस्टरडे क्या था, इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ थोड़ा सा नीचे, यस्टरडे आ रही है। इसको मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ और यहाँ से डेट अक्यूरिंग देखें, अब यस्टरडे आ रहा है तो यस्टरडे कह रहा है 12 थी। अब इसी तरह अगर हमें डेट कॉलम में से मुझे पूरा टुडे देखना है तो टुडे यानी डेट आज ये है, और उसके अलावा मुझे देखना है कि टुमारो ये होगी। इन दिस लास्ट 7 डेज कौन सी डेट है, तो ये बता रहा है 7 फरवरी 8-13 तक ये जो होगी आपकी लास्ट 7 डेज है। ठीक है जी। इसी के अलावा लास्ट वीक देखना है तो ये ऊपर की जो होंगी, ये लास्ट वीक गुजर गया तो ये वो हाईलाइट कर रहा है। नेक्स्ट वीक कौन सा होगा, तो नेक्स्ट वीक अब जो आने वाला है वो 14 फेब के बाद मंडे से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर वो लिखी हुई आ रही है। अच्छा, यहाँ पर मंडे क्यों आ रहा है, संडे आना चाहिए, इसको मैंने ड्रैग नहीं किया, शायद इसको दोबारा से ड्रैग कर लेता हूँ, अब सही हो जाएगा। सेलेक्ट करेंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग, क्योंकि 14 फेब जो है वो संडे की है, और इसको अब मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ यहाँ से, हाईलाइट इक्वल डेट अक्यूरिंग। अब देखें यहाँ से, ठीक है जी, नेक्स्ट वीक जो होगा वो यहाँ से आएगी अब। ठीक है। इसी तरह लास्ट मंथ जो प्रीवियस होगा अगर डेट, तो वो दिस मंथ ये पूरी हाईलाइट हो जाएंगी। इसी तरह नेक्स्ट मंथ जो आने वाला होगा वो, तो इस तरह की कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं यहाँ से हाईलाइट की। और जैसे कलर आपको चाहिए, इसके कंडीशन फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होते हैं विथ लाइट, रेड, डार्क, येलो, जैसे आपको हाईलाइट करना हो वो आप चूज़ करेंगे यहाँ से। सही है जी। तो ये सारे रेड, और ये अपने आप कस्टम फॉर्मेट्स में जाएंगे, अपने हिसाब से जो आपको कलर्स अच्छे लगते हैं वो आप सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं उस तरह का। अगर उसका कलर फॉर्मेट फॉन्ट का भी चेंज करना है तो बोल्ड कर लें, यहाँ से वाइट कर लें, तो ये सारे ऑप्शंस हैं हाईलाइट करने के। ठीक है जी। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो गई है, लेकिन जो मैंने इसमें जितने ऑप्शंस बताए बहुत ही काम के हैं, तो इसको लाजमी देख के इसकी प्रैक्टिस करें, ख़ुद भी इस पर कमांड हासिल करें, स्किल अच्छी करें, और अपने जानने वालों के साथ भी सोशल मीडिया के ऊपर भी ग्रुप्स में भी लाजमी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स करें। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन वीडियो जो होंगी इंशाल्लाह फिर वो मैं अपलोड करूँगा। और फर्स्ट जो इस वीडियो को देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।